तो एपिसोड 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मिस जेन आके यहाँ पे जानबूझ के नाटक करती है सामने से भाई वो लेने के लिए क्या बोलते हैं स्पॉट है जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था, तो आके गली वाली लगती है सामने से साली को आता है गुस्सा, उसको माया बहन की गाली सुनाने लगती है मिस जेन को। तो सामने से वो भी यहाँ पे कहती है मतलब चिल्लाई जा रही है, तो यहाँ पे जुएन उसका मुँह शांत करता और कहता है मेरी साली मेरी प्यारी साली शांत हो जा भाई, छोटा सा इंसिडेंट था भाई, यहाँ पे घोड़ा था घोड़ा बुखला गया और हो गया, इस बात पर चिल्लाने को जरूरत नहीं है। मिस जेन से माफी मांगता सॉरी सॉरी मेरी साली थोड़ी सी ऐसी भाई क्या करे भाई, बेचारी छोड़ी इसी तो बच्ची है भाई, बच्ची समझ के माफ कर दो। और सामने से भाई बोले जा रही भाई मुझे छोड़िए मुझे छोड़िए मुझे छोड़िए, लेकिन मुंह के ऊपर हाथ रखा था, छोड़ने का नाम ही नहीं रहा। लेके जाते कि चलो मेरी साली, सामने से फिर हाथ उठाता तो कहती भाई जीजा सामने से भाई आपने मुझे रोक क्यों लिया भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी उसमें गलती है भाई, मुझे और चिल्लाने देते। ये कहता है बस करो भाई कितना चिल्ला गई, बंद करो भाई, स्कूल जाने के लिए यानी अकेडमी जाने के लिए लेट हो रहा है, पर वहाँ पे जाने पे ध्यान देते हैं। पीछे से मिस जैन भी देखती है ओह माय गॉड भाई इंटरेस्टिंग बता, और सामने से जिस काम को यहाँ पे आई तो वो काम तो यहाँ पे हुआ नहीं था, तो वापस अपने मंगेतर सैन के पास जाती है। सैन पूछता अरे भाई तुझे मिला ना वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, तो कहती कि ना यार नहीं मिला। ये कहता क्या बात करी सच्ची में भाई, तू जानबूझ के उसके पास गई थी, उसको तूने टाइट से गले लगा लिया, उसके जेब तूने यहाँ पे चेक किए होंगे, क्या जेब में पेपर नहीं था? ये कहता हाँ यार एक बार में आपको सुना नहीं था वाकई में नहीं था। ये कहता साला भाई एक तो तेरे साथ उसने गले वाले भी मिल लिया और सामने से हमारा काम भी नहीं हुआ। अरे अचानक से भाई चू फैमिली के बॉडीगार्ड आसपास यहाँ पे आ गए थे, अगर बॉडीगार्ड ना रहते वहाँ पे तो मैं आता सीधा पे उसका गला काट के जान मार के वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर यहाँ पे ले लेता, लेकिन साले बॉडीगार्ड सामने से कहते काहे को आप टेंशन लेते भाई, आराम आराम से भाई जल्दी काम यहाँ पे शैतान का रहता है। आज हम लोग भाई नहीं मिला तो कल हमें मिल जाएगा, तो भाई वो बंदा थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा, मनी मन सोचती है ये बंदा वाकई में जेंटलमैन है या फिर भाई कमीना या फिर क्या है भाई, धीरे धीरे सब कुछ मालूम चलेगा और जैसे जैसे मालूम चलेगा चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होती रहेगी। यहाँ पे सीन होता है जुएन पे उसके साली जो कि अकेडमी में पहुंच जाते हैं, सामने से फिर से साली कहते रहे जीजा जी आपने भाई मुझे रोक क्यों लिया भाई, जबरदस्ती खींच के यहाँ पे लेकर अगर मैं उस कमीनू को यहाँ पे सबक सिखा देती उसको और दो चार गाली देती ना तो कान से खून निकल जाता। सामने से कहती नहीं तूने क्या बोला भाई, उसकी मंगेतर है सामने से हुसैन के उसका खानदान और जो चू फैमिली हमारी जो फैमिली है उनके बीच में बिल्कुल भी जमते नहीं है, तो सामने से उसको उंगली करके परेशान करने में समझो ना हमारे यहाँ पे नुकसान होता। सामने से कहते ना 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 वो लड़की है ना ऊपर से भाई सुंदर लड़की आपको लगे ना जी चक्कर में आप उसको यहाँ पे बचाना चाहते हो ना, आई नो जो सुनते ये कहते कि हाँ भाई सुंदर थी भाई, ये बात मानना पड़ेगा, लेकिन सुंदर की बात यहाँ पे बाद में पर्सनैलिटी तूने देखी भाई, काफ़ी जेंटलमैन काफ़ी प्यारी काफ़ी क्यूट टाइप को, कितने अच्छे से यहाँ पे बातचीत करी थी भाई। आए हाय यार तुम्हें और तुम्हारी दीदी को यहाँ पे कुछ सीखना चाहिए कि हाँ भाई आदमी लोगों से आप खा सकते भाई, मेरे साथ यहाँ पे कैसे बातचीत करना चाहिए, तुम्हें जलन हो रही है ना, हाँ मुझे मालूम है तुम्हें जलन हो रही है। सामने से साली को आता गुस्सा सीधे हंटा निकालती है, तोड़ फोड़ के भाई क्लास में चल जाती है। ये भी कहता है साली भाई अपने जीजी के साथ यहाँ पे ऐसा कौन करता है। उसके बाद से इसकी जो प्रिंसिपल थी आती है वो आती है यहाँ पे कहती है भाई मानना पड़ेगा भाई, खतवा खिलाड़ी बोलता है किसी को भी तो साली को ऐसा बात करेगा तो उसको तो गुस्सा है कि अच्छा भाई इसने खाली भाई हंटर मारे, अगर मेरा कोई जीजा ऐसा रहता ना ऐसा करने वाला तो हो सकता भी उसका हाथ पैर तोड़ के उसके मुंह में देती, आई मीन उसका हाथ पैर उसके मुंह में देती। सामने से कहते हैं यार प्रिंसिपल हमने तो जानबूझ के किया था ताकि भाई वाई मेरी कुटाई कर दे और मुझे ऐसे जमीन में पाड़ दे ताकि भाई नीचे से आपको नज़ारे करने का मौका मिलेगा। सामने से देखते नीचे से कहीं तो साले कमीने, ये कहते नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, मैं या तो आपके टांगों के बारे में बातचीत करता, आप भी कुछ ज़्यादा ही गलत जगह पे पहुंच जाती हूँ, वहाँ तक भाई मेरी औकात नहीं आपके पहुंचने की। प्रिंसिपल बोलते कि हाँ चल भाई आ जा कमरे में, आई मीन या ना ऑफिस में आ जा भाई, ऑफिस में आ जा, आई मीन भाई तुम अपने साथ मतलब अपने प्रिंसिपल साथ ऐसा यहाँ पे करके देखो, सामने से प्रिंसिपल तुम्हें भाई स्कूल से निकाला दे तो मेरे नाम यहाँ पे बता देना। ये तो भाई और बुला रही का ऑफिस में यहाँ पे आता है, तो सामने से प्रिंसिपल कहती है यहाँ पे तुझे मेरे साथ कुछ बातचीत करना था क्या, तो ये कहते यस मुझे करना था, और यहाँ पे पेपर निकालता हूँ, कहते यस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना था, ये पेपर और कोई पेपर नहीं बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिस पर लिखा है कि यस भाई हम कैसीनो रहे तुम्हें 7.5 मिलियन देंगे, तो निकाल के पेपर टेबल पर रख देता हूँ। कहते हाँ भाई जो कैसीनो ना सिल्वर मून कैसीनो का नाम है क्योंकि भाई वैसे के लिए भाई उधार है, सामने से लोग मुझे 7.5 मिलियन देना चाहेगा, तो ये उसके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो कि मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, जिसके चक्कर में भाई मतलब ये रखिए और सामने से यहाँ पे जो ओपन होगा ना सीक्रेट रूम तो जाने का मुझे यहाँ पे मौका दीजिए, मुझे मालूम है अकेडमी के भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे जाते हैं तो मुझे भी जाने का मौका दीजिए। उसके जरिए जो सुंदर सामने से देखो भाई जो सीक्रेट रूम ओपन होता है ना तो हम सामने से काफ़ी यंग और काफ़ी जो टैलेंटेड बंदे ना उनको जाने के यहाँ पे हम लोग मौका देते हैं, तो सामने से भाई तुम भी हो लेकिन तुम तो अपना पावर यहाँ पे छुपाते हो, तो ये सब पैसे देकर भाई क्या मतलब हुआ। जो सुनते कहते हैं वही तो मैडम भाई मैं अपना पावर यहाँ पे छुपाना चाहता हूँ, तो आप प्रिंसिपल हो तो भाई सामने से भाई ये लीजिए आप कुछ न कुछ यहाँ पे कर सकते हो। जो सुनते यहाँ पे प्रिंसिपल कहते देखो भाई प्रिंसिपल भाई हमसे भी ऊपर डायरेक्टर आता है उसके भी ऊपर बहुत सारे रहते हैं, लेकिन बीच में फिर बता करके ना तुम्हें भी एलिजिबल बना सकते हो जिसके बाद से तुम भी सीकड़ी में आ सकते हो। जो सुनते कहते ये बात हुई
ना भाई प्रिंसिपल भाई आए है, प्रिंसिपल दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। तो चलो भाई मजा आ गया, तो मैं जाता हूँ अपने क्लास में वापस हो जाके अपना करता हूँ पढ़ाई। जो प्रिंसिपल ने यहाँ पे रुक लेती है और सामने से कहते रुको रुको भाई, आई डोंट नो सामने से जो पावर है ना भाई, मुझे मालूम तू टैलेंटेड है, काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है, लेकिन इतने सालों से तू अपनी पावर छुपा के एक नल्ला आदमी बन के यहाँ पे रहता है। लेकिन भाई अब तो हमारे अकेडमी के यहाँ पे भाई स्टूडेंट बन चुका है, यानी अकेडमी का मेंबर बन चुका है, इसे तुझे अब डरने के यहाँ पे कोई बात नहीं है। मुझे शायद अंदाजा लग रहा है तेरे कोई दुश्मन होंगे जिसके डर के मारे तू अपना पावर यहाँ पे छुपाता है, लेकिन अब टेंशन मतलब सामने से पूरा अकेडमी का मेरा सपोर्ट है, पूरा अकेडमी का प्रोटेक्शन है, तो दिल खोल के यहाँ पे दिखा सकता है। और यार अपना पावर दिल खोल के दिखा सकता है, किसी से बाप की भी डरने की जरूरत नहीं है। जो सुन के तो ये भी खुश रहता है, ओ माय गॉड भाई सामने से क्या बातें करिए, खोल के दिखाने के बारे में, दिल खोल के पावर दिखाने के बारे में बातें करिए। खुश होते होते निकल जाते कि भाई आज तो मजा आ गया भाई। आए है मैं क्या बोलूँ, सुबह सुबह लड़की आकर टकराई, आए है अरमानों पे सिर चले गए। उसके बाद से प्रिंसिपल के लंबी चौड़ी टांगे देख ली, उसके बाद से प्रिंसिपल ने जो शब्द बोला दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं तो भाई यहाँ पे आया था भाई वो ऑफर करके यहाँ पे खाली सिगरेट में जाने के लिए, लेकिन सामने से जिस हिसाब से प्रिंसिपल बोले ना, कम से कम भाई मुझे पसंद करने लगी। आई मीन वो सब पसंद नहीं, लेकिन भाई एटलीस्ट एडमायर करने लगी है कि हाँ भाई ये बच्चा मेरा फेवरेट बच्चा बोलते हैं ना, हाँ वैसा वाला करने लगी है। तो मजा आ गया दिल गार्डन गार्डन। और खुशी के मारे अपने क्लास में वाकई में पहुंच जाता है, और जैसे क्लास में पहुंचता क्लास में आता है लेट, और क्लास में था भाई मैथ्स का टीचर, सामने से चिल्लाता है सुयन तेरी माँ का सुन तो लेट यहाँ पे क्यों आया भाई, इसका रीज़न बताना पड़ेगा, और एक अच्छा रीज़न बताना पड़ेगा। यहाँ पे जुयन हिल जाते है सीट भाई। मैं तो सोचा बाहर जाऊँगा, मजे करूँगा, कैंटीन बैठी में खाना खाऊंगा, लेकिन भाई गलती से इतना एक्साइटेड हो चुका था कि यहाँ पे डायरेक्ट क्लासरूम में आके ऊपर से भाई इसको रहना जरूरी था कि भाई ये मैथ्स का टीचर भाई एक नंबर का पागल है। अब इसको क्या ही बोलूँ, प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ, बता देते क्या ना, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो हमारे बीच में भी सब यहाँ पे हुआ था, जिस चक्कर में लेट हो गया। जो सुन के टीचर चिल्लाते क्या बेसर है तू यहाँ पे इतना लो लेवल का बंदा, सामने से प्रिंसिपल भाई तेरे साथ इतना लंबा चौड़ा क्या डिस्कस करेगी, कुछ भी फालतू से यहाँ पे रीजन में पढ़ाई करने का होता नहीं, खाली यहाँ से वहाँ मुंह मारने को होता है। यहाँ पे पक्का मरवा के आ रहा होगा, मुंह मरवा के आ रहा होगा, साले झूठ मेरे से बोलेगा। सामने से एक से भाई सामने से आपने यहाँ पे मुझसे सबूत नहीं मांगा, देख भाई आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे झूठ बोलिया, तो आपके बातों से ऐसा क्यों लगता है कि सामने से आप स्पेशली भाई मुझे टारगेट करके भाई मेरी यहाँ पे लेना चाहते हो। देख लो मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो सामने से ना भाई यहाँ पे कहता भाई मैं टीचर हूँ भाई, मेरा हक है भाई, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मनी मन सोचता कि यस भाई मास्टर सेंग यानी वही बंदा भाई, ये उसी के यहाँ पे बंदा कहते कि हाँ भाई मास्टर सेंग ने मुझे ऑर्डर दिया है, इस बंदे को भाई कुछ भी करके टॉर्चर करो, टरपाओ, ब्लैकमेल करो, किसी तरीके से बस एकेडमी से यहाँ पे निकाल दो, इसलिए भाई इसको टारगेट करना तो बनता ही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।